बाजार ने इस हफ्ते अपना वो रूप दिखाया जिसके लिए वो जाना जाता है। एक तरफ न्यू हाई बना और हाई के ऊपर हाई लगा, वहीं बीच में एक बार एक तगड़ा झटका भी लगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे बाजार में पता नहीं ये क्या हो रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकवाली हुई, लेकिन उतनी ही तेज़ी से रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई उत्तरार्ध में जब हम पहुँचे तब। दरअसल मार्केट का ये नेचर है, ये स्वभाव है, मार्केट इसी तरीके से चलता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अंडरटोन या बाज़ार का जो कैरेक्टर है, करिश्मा है, वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वाला है। न्यू हाई लगाया निफ्टी ने, उसके और ऊपर गया और कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं दिखे कि बाज़ार में कोई चिंता के बादल मंडराएं। लेकिन वो मिड कैप स्मॉल कैप की पहेली है, वो क्यों गिरे थे, इतनी ज़बरदस्त बिकवाली क्यों आई, अगर इतनी तेज़ बिकवाली का कोई ठोस कारण था तो फिर वो रिकवर क्यों होने लगे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में होंगे इस हफ्ते, और फिर इसी से जुड़े हुए जो डिराइव करके हम लोग सवाल निकालते हैं कि अब बाज़ार में सावधान हो जाना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा रिस्क है इसलिए इश्क करें तो ध्यान रखें, अब बच के चलें, मिड कैप में ये देखें, लॉन्ग कैप में देखें। ये सारी बातें जो रूटीन चर्चा वाली होती हैं वो आपके दिमाग में इस हफ्ते ज़रूर होंगी कि ये पहेली क्या है, तेज़ी और मंदी एक साथ बाज़ार में चल रही है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, अमेरिका में, चीन में, जापान में, वहाँ क्या हो रहा है। ऐसे तमाम सवाल होंगे जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगला हफ्ता जब हमारा शुरू होने वाला है तो उसमें बाज़ार में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, ऐसे अप्रोच करेंगे। इन सवालों के लिए हमने शो आपके लिए तैयार किया है और इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इस हफ्ते बाज़ार की रूपरेखा को समझते हुए अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए कौन है हमारे साथ? चार बहुत ही ज़बरदस्त दिग्गज मार्केट के, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, और कंप्लीट सर्कल के पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जी, और साथ ही जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी। गौरांग शाह जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है और अगले हफ्ते की शुभकामनाएं एडवांस में गणेश चतुर्थी की। सुनील सर, क्या हुआ इस हफ्ते बाजार में? मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो बहुत नादान सा हूँ, मैं तो समझ नहीं क्या चल रहा था हफ्ते में बाजार में, क्या हो रहा था ये बाजार में। नहीं, इसी बात यह है कि एक्चुअली हम स्मॉल कैप और मिड कैप के करेक्शन बारे में सोचते हैं कि ये एक्चुअली उनके जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया इसलिए हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। बदलाव आया है लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईआईएस की इस मंथ टू डेट में बिक्री चल रही है। तो एफआईआईएस बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है भैया? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी खरीद रहे हैं। अब थोड़ी बहुत तो इंक्रीमेंटल फ्लोज आ रहे हैं उनके पास, मगर उससे ज्यादा खरीदारी करनी है तो उनको कुछ ना कुछ बेचना चाहिए। तो जो जो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, इनके पास जो उन्होंने एक ज्यादा सामान मिड कैप में एलोकेशन ले लिया था, वो थोड़े उनको बेचकर ये लार्ज कैप खरीदने की ओर उन्होंने, क्योंकि एफआईआईएस बेच रहे थे तो लार्ज कैप को खरीदने लगे। इशू क्या है कि ₹1 अगर आपको मिड कैप से लार्ज कैप में या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट होता है, उसका असर लार्ज कैप इंडेक्स पे और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप में बहुत जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग मार्केट कैप, जो फ्री फ्लोट कहते हैं, वो लार्ज कैप, मिड और स्मॉल के कंपैरिजन में बहुत फासला होता है। आप समझ रहे कि BSE 500 इंडेक्स लीजिए, जो 500 स्टॉक की इंडेक्स है, मगर उसमें लार्ज कैप का वेटेज 75% है, यानी 100 स्टॉक 75% मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं, बाकी 400 स्टॉक खाली 25% ऑफ मार्केट कैप को अकाउंट करते हैं। तो ₹1 इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो नेचुरली स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जबरदस्त आपको वॉलिटिलिटी दिखी। तो ये मेरे लिए खाली एक रीएलोकेशन वाली बात हुई है इस हफ्ते जो हुआ था, उसके कारण आपको मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन भयंकर आए, क्योंकि जब वो बेचते हैं ना, जहां पे बहुत तेजी हुई है वहीं बेचेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करना है, लॉस किसी को बुक करना नहीं है। जहां पे बहुत उनको लगता है कि उस स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गई या उस सेक्टर में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, उसी में वो पैक करेंगे और लार्ज कैप जो एफआईआईएस बेच रहे हैं उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल रिएलोकेशन की बात हुई है, कुछ और नहीं मेरे ख्याल में। इसलिए वापसी आपने इतनी तेजी से देखी वहां पर, क्योंकि फ्रेश इनफ्लोस म्यूचुअल फंड को एसआईपी के जरिए 16,000 करोड़
और पिछले 3-4 महीने में देखें तो वो फ्लोज ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी के फ्लो बढ़े हैं। तो फंड मैनेजर के हाथ में और पैसा मिडिल स्मॉल कैप में लगाने के लिए कंटिन्यूसली आ रहा है। तो जो भी इन्होंने इस हफ्ते बेचा या कल बेचा, तो आज खरीदने की थोड़ा बहुत पैसा आया तो वापस जाके खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव मार्केट कैप की फ्री फ्लोट की बात है, कुछ और मेरे लिए इसमें ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट का जो कंस्ट्रक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, एज इट इज है, अभी ऐसे ही चलता रहेगा ये। ओके सुदीप सर, आपके हिसाब से क्या हुआ मार्केट में? अरे एक थ्योरी यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ जिससे और थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। मार्केट में ये भी एक चर्चा थी जो सुनील सर गंभीरता सुनिएगा आप उसमें, ये मतलब मुझे नहीं पता सच्चाई है या क्या थी, कि जानबूझ के मिड कैप स्टॉक्स की बुराई की गई कि ये बहुत बढ़ गए हैं, ये 10 गुना क्यों हो गए हैं, इसमें ऐसा क्या है, और बहुत सारी वॉइसेस ने मिल के मिड कैप को गिरा दिया। इसलिए क्योंकि उनके वाले नहीं चल रहे थे, बड़े वाले, तो उनका एनएवी नीचे जा रहा था, वो थोड़ा सा फोमो की फीलिंग हो रही थी। ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट में चर्चाएं थी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते थे, ये क्या ऐसा भी था क्या कि कुछ लोग कह रहे थे यार ये थोड़ा गिरे तो सही रहे, मतलब एक लेवल में आने के लिए ऐसा किया गया क्या? ये सुदीप सर देखिए, ऐसा कोई मुझे तो नहीं लगता है, ये सब मार्केट का ही चर्चा है। चर्चा थी ना, लेकिन विशफुल थिंकिंग है, बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप 2 हफ्ता पीछे चले जाए तब ऐसा स्थिति था कि हम भी आपके चैनल पे, आपके सिस्टर चैनल पे कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ लार्ज कैप पॉकेट्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि लार्ज कैप शेयर बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे अच्छे लार्ज कैप शेयर अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा था, रिलेटिवली अच्छा प्राइस पे मिल रहा था, और वहां पे खरीदारी का मौका आ रहा था। और जैसे अभी सुनील साहब ने बताया, तो जैसे ही लार्ज कैप में खरीदार आना चालू हुआ, तो एलोकेशन स्मॉल मिड कैप से थोड़ा हटा और इधर आया। इसीलिए इतना इंडेक्स में, लार्ज कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में इतना अंतर देखने को मिला कि वो इंडेक्स नीचे जा रहा था और लार्ज कैप ऊपर जा रहा था, ओवरऑल इंडेक्स ऊपर जा रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे जा रहा था। फंडामेंटली यही है। आप देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना शंका की बात है। स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा खासा रन अप हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कुछ लोग थोड़ा सतर्क हो रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है जो मार्केट में सुनने को आ रहा था, कुछ एनालिस्ट बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे कि कुछ क्षेत्र में मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा रिचली वैल्यूड लग रहा था, और वहां पे प्रोबेबली, मैं सब मिड कैप के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट कुछ स्मॉल मिड कैप में जो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था वो शायद उसका फुल वैल्यू के ऊपर ही चला गया था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन पार फॉर द कोर्स था। तो इसमें इतनी बड़ी कोई शंका की बात नहीं है। अभी भी मिड कैप बोले, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, हर जगह में आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का अपॉर्चुनिटी है। एज इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अभी भी बहुत सारे एरियाज में अपॉर्चुनिटी है, और सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन तो चलेगा। और जैसे सुनील साहब ने कहा कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आ रही थी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक एचएनआईज खरीदारी कर रहे थे, तो उनके लिए, उनको दिख रहा था कि लार्ज कैप में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और वहां पे खरीदारी आ रही थी। एक स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, लार्सन। ये हम करीबन 3-6 महीने से बता रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ रनिंग अप अभी भी रिलेटिवली बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में काम कर रहा है। वेस्ट एशिया की जो ऑर्डर्स जो आना चालू हो रहा है, वहां पे इस कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अभी भी हम लोग जहां पे देख रहे हैं इससे भी बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे और भी स्टॉक्स हैं तो लार्ज कैप में जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये मार्केट के हेल्थ के लिए स्ट्रक्चरली, फंडामेंटली ये सही है। ओके गुरमीत सर, आपको क्या लगा ये जो पूरा इस हफ्ते में हुआ? एक समय देखिए, मिड कैप में जब गिरावट आई 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 12-13-1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट गिरा दिया। 10-10, 12-12, 15-15% से ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं गिरा होगा, और वो सब फिर वैसे ही चढ़ गए हैं, है ना? यही हुआ ना 2 दिन में। मेरा सवाल मूल ये है, जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हमारा है, लेकिन हमारे दर्शकों के बीच में सवाल होता है कि भैया हमारे सेक्टर को गिराने के लिए वॉइसेस निकालनी पड़ी, आप क्यों नहीं कह रहे कि बहुत महंगा है? अभी कौन सा आरवीएनएल नीचे आ गया क्या? वो अभी भी उतना ही पे है।
रिपोर्ट्स तक निकाल दी गई कि अरे साहब आरएसआई इतना पहुंच गया, अब तो मिड कैप में पता नहीं क्या होने वाला है, और 2 दिन में सब ठंडा पड़ गया। गुरमीत सर, क्या हुआ था ये? धीरज जी, हम क्या है, हमारा थोड़ा ये वीकली एनालिसिस करने की जो आदत, उससे कई बार हम मायोपिक हो जाते हैं। देखिए, YTD मिड कैप इंडेक्स 28% चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स 30% चला है। तो हमने उसको उस पर सवाल नहीं किया। तो अगर एक दिन में 4-5% गिरा है तो उस पर भी नहीं करना चाहिए। नेचर है इस पर्टिकुलर पॉकेट का, ये नेचर है। रिटर्न और डाउनसाइड दोनों शार्प आता है। तो 2018 में लोग भूल गए कि निफ्टी शायद फ्लैट था और स्मॉल कैप इंडेक्स 28-29% गिर गया था। सेबी का भी रिक्लासिफिकेशन आया था और थोड़ा एक ब्रॉडर सेल ऑफ आया था। तो ये नेचर ऑफ द बीस्ट है कि ये रिटर्न शार्पली देगा और उसमें डाउनसाइड भी ऐसा आएगा। दूसरा बड़ी पिक्चर ये है कि आपको वैल्यूएशन मेट्रिक पे देखना चाहिए कि ये कहना कि पूरा स्पेस, जैसे सुदीप जी और सुनील जी ने भी कहा कि पूरा स्पेस महंगा है, सही नहीं है। अगर आप देखिए, निफ्टी 50 जो है वो 22 के ट्रेलिंग मल्टीपल, निफ्टी मिड कैप जो है वो 23 के ट्रेलिंग मल्टीपल पे है, और निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो 24 के मल्टीपल पे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मल्टीपल ये है कि लार्ज कैप 15 पी पे मिल रहा है और मिड कैप 25-30 के पी पे मिल रहा है। पॉकेट्स हैं दोनों में, लार्ज कैप में भी कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत महंगे हो। ऐसा बोलना कि सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक्स महंगे हैं, तो दोनों तरफ दोनों किस्म के पॉकेट्स है। थोड़ा सा रोटेशन भी मार्केट में होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में वापस से ये ओल्ड इकोनॉमी रिलेटेड जो प्लेस हैं उस पर वापस से रोटेशन आ रहा है, चाहे वो पावर है, चाहे वो यूटिलिटीज है, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, चाहे वो ईपीसी प्लेस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। एक मुझे जो एलएनटी ने कमेंट्री करी वो मेरे को बहुत मेरे दिमाग में रह गई है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उसमें 1/3 ऑर्डर प्राइवेट बिजनेस के हैं। और ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी करी थी कि मैं मानता हूं कि इंडिया एक कैपेक्स साइकिल में है। ये 2003 से 7 वाली जैसी साइकिल है और बीच में करेक्शंस आएंगे। करेक्शन नॉर्मल है, आने भी चाहिए, हेल्दी होता है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे बीच में तो फिर बबल क्रिएट करेंगे। तो आप वैल्यूएशन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, इंटरेस्ट रेट्स अभी लंबे समय तक ऊपर रहेंगे, इन्फ्लेशन पूरी तरह नीचे नहीं आया है, और जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशंस पे थोड़ा डिस्काउंट लगता है। तो आप सही भाव दीजिए, और ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं बाजार में जहां पे सही भाव अभी भी। इंटरेस्टिंग।